Hi and welcome back. Let's discuss about viruses today. वायरसेस को हम पढ़ते हैं अंडर द फील्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं एंड द फील्ड स्पेसिफिक फॉर द स्टडी ऑफ वायरसेस इज़ नोन एज वायरोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं तो वायरसेस क्या होती हैं, वायरसेस किस चीज़ का बना हुआ होता है। वायरसेस ए सेल्यूलर होते हैं। ये जैसे बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे या बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन वायरसेस सेल्स के नहीं बने होते हैं। ठीक है, वायरसेस आर ऑन दी बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज कभी कभार ये अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं एज नॉन लिविंग और कभी कभार दिखाते हैं दैट दे आर दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वायरसेस अगर सेल्स के नहीं बने हैं तो फिर किस चीज़ के बने हैं। वायरसेस में सिर्फ आपको दो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और वो दो चीज़ें होती है जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन। तो वायरस सिंपली सिर्फ दो चीज़ों का बना है, जेनेटिक मटेरियल either डीएनए और आरएनए और प्रोटीन, और टुगेदर जो वायरस का स्ट्रक्चर है तो हम कहते हैं वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी। ठीक है, और ये ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ऐसे माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो सिर्फ रेप्लिकेट होते हैं इनसाइड दी सेल ऑफ द होस्ट। रेप्लिकेट का मतलब यानी कि इसका नंबर डुप्लिकेट हो जाता है सिर्फ जब ये होस्ट सेल के अंदर हो। जब ये होस्ट सेल के बाहर हो, जब ये हवा में घूम रहा होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसका नंबर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता, बट ओनली व्हेन ये होस्ट सेल के अंदर चला जाता है वहाँ पे फिर इसका नंबर इंक्रीज होता है, ये रेप्लिकेट होने लगता है। तो अब हमने कहा वायरस इन्फेक्शियस एजेंट है और ये इन्फेक्शियस एजेंट आज तभी एक्ट कर सकता है जब ये होस्ट सेल के अंदर होता है। तो अब ये वहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट क्यों एक्ट करता है और होस्ट सेल के बाहर क्यों नहीं करता, क्योंकि होस्ट सेल के बाहर वायरस सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये दो चीज़ें अकेले कोई फंक्शन नहीं करते क्योंकि इनके पास सेल नहीं है, और सेल क्या है, वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। तो वायरसेस के पास वो फंक्शनल यूनिट ही नहीं है, तो ये फंक्शन करेंगे कैसे, ये रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस करेंगे कैसे, ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे कैसे, देयर इज़ नो मीन्स। ठीक है, क्योंकि इनके पास मशीनरी नहीं है। सो ये अपनी मशीनरी अगर नहीं है तो ये होस्ट की सेल्यूलर मशीनरी यूज़ करते हैं। तो वायरसेस होस्ट की सेल्स के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे उनकी मशीन को यूज़ कर लेते हैं। सो वायरस का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये होस्ट सेल्स, वो प्लांट सेल्स हो सकती हैं, एनिमल सेल्स, फंगल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स हो, कोई भी सेल हो, ये उनको अटैक करती है, उनको इन्फेक्ट करती है, उनके सेल के अंदर चली जाती है और वहाँ पे सब कुछ हैक करता है। जैसे कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, वो हमारे सिस्टम्स को हैक करते हैं और हमारे सिस्टम की मशीनरी यूज़ करते हैं, वैसे ही बायोलॉजिकल वायरसेस जो है वो होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं और उस सेल की सेल्यूलर मशीनरी यूज़ करते हैं फॉर देयर ओन रिप्रोडक्शन, और तभी जाके ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तभी जाके हम ऐसा कहते हैं दैट अगर हवा में कोई एयरबोर्न वायरस होगा, वो अगर थ्रू आवर नोज़ हमारे अंदर चला गया, वो अगर कम होगा बट उसके बाद हमारी बॉडी में उसका नंबर काफ़ी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बाहर जब वो हवा में घूम रहा होता है उस टाइम पे वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे उसका नंबर इंक्रीज़ नहीं होता। बट वंस इट्स इनसाइड आवर बॉडी, द वायरस इट यूजेस आवर सेल्यूलर मशीनरी, इट अटैक्स आवर सेल्स, इन्फेक्ट्स आवर सेल्स, गेट inside our cells and then start to replicate itself. So वायरस का नंबर हमारी बॉडी में काफ़ी फिर इंक्रीज़ हो जाता है। सो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो किसी भी टाइप का वायरस हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज़ का हो, या फिर कोई भी वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो, प्लांट वायरस हो या फिर एनिमल वायरस हो, कोई भी वायरस हो, उनमें तीन चीज़ें बहुत बेसिक है। द फर्स्ट इज़ उसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है यानी कि जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए, और इसमें प्रोटीन होता है, एंड ये सारा कुछ बंद होता है एक कवर में, काइंड ऑफ आप समझ सकते हो एक शेल में होता है, एंड दैट इज़ नोन एज, दैट शेल इज़ नोन एज अ कैप्सिड। जो जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, जो आउटर कवरिंग होती है वायरस की जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज़ नोन एज द कैप्सिड एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स।
So we said that viruses are composed of the genetic material. Now we have two types of genetic material, DNA एंड RNA. तो वायरसेस या तो DNA वायरस होगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल DNA है, या फिर वायरसेस RNA वायरसेस होंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है. ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसमें DNA और RNA दोनों होंगे. जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी सेल के अंदर DNA भी होता है, RNA भी होता है, लेकिन जो वायरस होता है वो या तो सिर्फ DNA होगा या तो सिर्फ RNA होगा. दोनों टुगेदर कभी नहीं होते हैं एक ही वायरस में. और जिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, वी कॉल दोज वायरसेस एज रेट्रोवायरसेस. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो herpes virus is one of the virus that has DNA as the genetic material, and hepatitis C and COVID-19, these are both RNA viruses. So we have discussed about the size of various microorganisms, ठीक है, हर एक का सेल्यूलर साइज कितना है, बट वायरसेस have the size lesser than any other organism. ठीक है, सेल तो नहीं है, बट जिस भी चीज़ का ये कंपोज है, वायरस का साइज सबसे ज़्यादा छोटा होता है, एंड इट रेंजेस फ्रॉम अबाउट 30 to 50 नैनोमीटर्स. एंड ये यूजुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? इनकी दो पाथवेज होती है, लाइटिक पाथवे एंड लाइसोजेनिक पाथवे. एंड लाइटिक पाथवे ये यूजुअली अडॉप्ट करते हैं टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स. To give you a brief information about the lytic pathway जो ये यूजुअली अडॉप्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, वायरस इन्फेक्ट करता है सेल को, सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर चला जाता है. वहाँ पे यूजिंग द सेल्यूलर मशीनरी ये अपने जेनेटिक मटेरियल का नंबर इंक्रीज़ करता है, ठीक है. ये बार बार रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट होता रहता है, ठीक है. 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8 बन गए, तो अपने आप को डुप्लीकेट करता रहता है जब तक इसका नंबर बहुत इंक्रीज़ होता है. एंड फाइनली होस्ट सेल बर्स्ट हो जाती है और बहुत सारे वायरसेस वहाँ से बाहर आ जाते हैं. एंड देन दीज वायरसेस दे गो ऑन टू इन्फेक्ट अदर सेल्स, और वहाँ पे ये दोबारा से ये पाथवे कंटिन्यू करते हैं और इनका नंबर इंक्रीज़ होता जाता है. Just like we have discussed about the other microorganisms, उनके useful effects भी होते हैं, useful aspects भी होते हैं, and harmful aspects भी होते हैं. But viruses को हम generally consider करते हैं in the negative aspect, that is ये mostly diseases cause करते हैं. But viruses also have many benefits in the biotechnology field. तो usually इसके जो disease causing इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको एम्फसाइज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी डेंजरस एंड लीथल डिजीज़ेस कॉज करते हैं. जस्ट लाइक देयर इज़ रेबीज़, कॉमन कोल्ड, वो तो कॉमन डिजीज़ेस है, बट इससे भी सीवियर डिजीज़ेस होती हैं लाइक एड्स, दैट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस, एंड ईबोला, सार्स, COVID-19, ये सारे वायरसेस हैं दैट cause diseases in humans. And apart from infecting humans, viruses can also cause diseases in plants, and they can also infect bacterial cells. जो वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, इट्स कॉल्ड एज अ ह्यूमन वायरस. प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा तो प्लांट वायरस, बट जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दोज आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस.